हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 3 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हम सभी दैनिक जीवन में बाजार से रसोई के कार्यों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खरीदते हैं। हम सभी क्या करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी हमारे किचन में चीज़ें यूज होती हैं उसे खरीदते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक। शुद्ध की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम खरीद के ले आते हैं, डिब्बे पे लिखा होता है ना, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, टाटा नमक या जैसे भी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग मतलब लिख तो देता है वो, लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि जो भी वस्तु हम खरीद के ले आते हैं वो शुद्ध हैं। तो क्या आपने इन खाने वाली वस्तुओं पर लिखे हुए शुद्ध शब्द पर कभी ध्यान दिया है? हम सभी के लिए सामान्यतः शुद्ध का अर्थ होता है बिना मिलावट वाला पदार्थ। शुद्ध किसे कहते हैं, जिसमें मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न वस्तुएं जो भी हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सब किसी न किसी चीज़ों का मिश्रण होता है, यानी कि वो शुद्ध नहीं होता है। जैसे दूध, जल, वसा व प्रोटीन आदि। ठीक है, ये सब क्या होता है, दूध क्या होता है, दूध में जल भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि दूध क्या है, मिश्रण है। ठीक है, दूध मिश्रण है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वह होता है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो शुद्ध होगा। जैसे दूध है ना, तो दूध में क्या क्या होता है, जल भी होता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी पाया जाता है, यानी कि ये मिश्रण हो गया। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ केवल और केवल वही है जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। ठीक है, और उसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जैसे खनिज, मिट्टी, समुद्र का जल, दूध इत्यादि, यानी कि ये सब किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब मिश्रण क्या है, तो मिश्रण जानने के लिए मतलब मिश्रण क्या किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, चीनी और नमक को आपस में मिला लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। यानी कि कुछ पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिला लें अगर, तो वही हमारा हो जाता है मिश्रण। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। समुद्र का जल कई लवणों का मिश्रण होता है। पीतल, जस्ते व तांबे का मिश्रण होता है। नमक व जल का मिश्रण, ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, चीनी नमक को मिला लेंगे वो भी मिश्रण है। दाल और कंकड़ मिला देंगे वो भी मिश्रण हो जाएगा। गेहूँ में चावल मिला देंगे वो भी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। मिश्रण बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हम चीनी और नमक को मिला देंगे तो क्या कोई नया पदार्थ बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। अलग करना चाहेंगे तो अलग भी हो जाएगा, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ना ही कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। अतः मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि अगर हम चीनी और चावल को मिला दिए तो क्या नया पदार्थ बना? नहीं बनता है। और क्या होता है, चीनी का गुण अपना अलग होता है, चीनी मीठा ही होगा। चावल क्या होगा, चावल का अपना ही अलग गुण होगा। यानी कि सभी गुण उन पदार्थों के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब मिश्रण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिश्रण ठोस, द्रव व गैस किसी भी भिन्न अवस्था वाले पदार्थों को परस्पर मिलाने से बनते हैं। यानी कि मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला देते हैं तो वो हमारा हो जाता है मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, ठोस, द्रव व गैस किसी भी भिन्न अवस्था वाले पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो वो हमारा मिश्रण होगा। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, वो तो आपको पता है। इन्हीं तीनों को आपस में मिलाते हैं या इनमें से किसी 2 को मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा मिश्रण होगा। ठीक है, तो मिश्रण का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ठोस व ठोस का मिश्रण। पहला नंबर है ठोस व ठोस का मिश्रण। तो रेत और शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, रेत यानी कि बालू और चीनी को मिला दिया तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। बालू भी ठोस है और शर्करा भी ठोस है। पीतल क्या होता है,
तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है, ये भी ठोस और ठोस का मिश्रण है, ठोस व द्रव का मिश्रण। फल का रस, फल का रस क्या हो गया, ठोस और द्रव का मिश्रण हो गया। दूध क्या हो गया, वो भी ठोस और द्रव का मिश्रण हो गया। ठोस व गैस का मिश्रण, धूल, धुआं आदि। द्रव द्रव का मिश्रण, सिरका हो गया, जूस हो गया, आदि हो गया। ठीक है। अब गैस और गैस का मिश्रण क्या हो गया, वायु हो गया, कोल गैस यानी कि कार्बन हो गया। ठोस द्रव व गैस का मिश्रण क्या है, काला पेय, धुंध इत्यादि, कोला पेय। ठीक है। अब मिश्रण के कुछ प्रकार के बारे में बताएंगे। तो मिश्रण को प्रकृति के आधार पे तीन प्रकार मतलब दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। पदार्थों का वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि ऐसा मिश्रण, ठीक है, जिसके अवयवी पदार्थ जो भी पदार्थ होते हैं उनके संगठन और गुण समान होते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि सीधे सीधे समझेंगे जो मतलब एक दूसरे में घुल जाता है, ठीक है, वो समांगी मिश्रण होता है। उसका एग्जाम्पल हो गया, चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी पानी घुल जाएगा, नमक को पानी में घोलेंगे तो पूरी तरह घुल जाएगा, यानी कि पूरी तरह घुल जा रहा है तो समांगी मिश्रण होगा। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जो ना क्या होता है कि आपस में घुलता नहीं है, उसके गुण एक समान नहीं होते हैं, वे विषमांगी कहलाते हैं। समांगी क्या हो गया, आपस में घुल गया, चीनी पानी को घुला दी, घुल के एकदम मिक्स हो गया, वो हो गया हमारा समांगी। अब जो घुलेगा नहीं वो क्या होगा, विषमांगी होगा। क्या करेंगे, बालू और नमक को हम मिलाएंगे तो क्या एक दूसरे में घुलेगा, नहीं घुलेगा। और दाल में कंकड़ मिला देंगे, घुलेगा नहीं घुलेगा, वो भी विषमांगी मिश्रण होगा आपका। ठीक है। फिर पदार्थ शब्द क्या समझते हैं, तो वे द्रव्य पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या बताएंगे आप, तो क्या होता है, जब जो भी सभी मिश्रित पदार्थ होंगे उनके अवयव समान रूप से मिले होंगे, यानी कि एक दूसरे में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, वही समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का विलयन, नमक का पानी में घोल दिया, चीनी का पानी में घोल दिया, ठीक है, तो वो समांगी हो जाएगा। सेम इसके अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि आपस में घुलते नहीं हैं एक दूसरे से, वो अलग अलग रहते हैं, तो वो था हमारा विषमांगी। एग्जाम्पल बालू और चीनी का मिश्रण, किसी भी चीज़ों के मिश्रण को आप ले सकते हैं जो आपस में घुले नहीं, ठीक है, वो विषमांगी हो जाएगा। और जो आपस में एकदम घुल जाएंगे हो गया होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करने के लिए दिया, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सोडा जल दिया है, लकड़ी दिया है, बर्फ़ दिया है, वायु दिया है, मिट्टी दिया है, सिरका दिया है और क्षणिक चाय दिया है। अब आपको बताना है कौन कौन समांगी मिश्रण है, कौन विषमांगी है। तो समांगी में क्या है, सोडा जल, सोडा जल हाँ एकदम मतलब घुला हुआ पानी के फॉर्म में होता है ना, तो सोडा जल हो गया। सिरका क्या हो गया, सिरका भी समांगी हो जाएगा क्योंकि आपस में घुले हुए होते हैं इनकी जो भी चीज़ें होती हैं। क्षणिक चाय, क्षणिक चाय भी, चाय में चीनी घुला होता है, चाय पत्ती घुला होता है, छान दिया जाता है, ठीक है। बर्फ़, ये भी समांगी सारा मिश्रण होगा। विषमांगी में क्या होगा, मिट्टी होगा, लकड़ी होगा, जो घुलेगा नहीं किसी चीज़ों में हम डालने पर। ठीक। हम मिश्रण क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण होता है। ठीक है। अब विलयन क्या है, हम जानेंगे विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मीन्स क्या, जो आपस में घुल जाएं, मतलब पूरी तरह से घुल जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे उनके कण, कि जैसे चीनी में हमने पानी डाला तो आपस में घुल जाता है, फिर वो चीनी हमें उस पानी में दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो समांगी मिश्रण हो गया। वही जो मिश्रण बनेगा वही विलयन कहलाता है। इनके पदार्थों का गुण व संगठन समान होता है, जैसे नमक का जल में मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण, सोने और चांदी तथा कॉपर और सोने का मिश्रण आदि। इस प्रकार के विलयन अस्थायी होते हैं और पारदर्शक होते हैं। हम एक विलयन को तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन में गैसीय विलयन भी होते हैं। ठीक है। फिर आता है मिश्र धातु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक धातु या
एक या एक से अधिक धातु एवं धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र यानी कि समांगी धातु और अधातु दोनों मिला है तब मिश्र धातु बना है। तो मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल है। बेल मेटल। बेल मेटल किससे किससे मिलकर बना होता है? कॉपर से और टिन से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग क्या क्या होता है? घंटे, मशीन के पुर्जे बनाने में। ठीक है। गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसका यूज होता है बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में। सोल्डर टिन और लेड का बना होता है। ये धातु को जोड़ने में किया जाता है सोल्डर का यूज। कांसा कॉपर और टिन का बनता है। इसका यूज बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसे तार और मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो विलयन में दो अवयव उपस्थित होते हैं। एक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय कहलाता है तथा जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। यानी कि चीनी और पानी को मिला रहे तो वो विलयन हुआ, समांगी मिश्रण है। तो चीनी कम मात्रा में होता है पानी में और पानी अधिक मात्रा में होता है। तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलेय कहते हैं। जो अपने आप में घोल लेता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे वायु गैस में गैस का विलयन है। इसमें मुख्यतः 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है। ये क्या है? गैस का गैस में विलयन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम है इसलिए यह विलेय होगी। ठीक है। ऑक्सीजन कम है ये विलेय होगी और नाइट्रोजन ज़्यादा है इसलिए वो विलायक होगा। यानी कि जो अधिक होगा वो विलायक होगा, अपने आप में घोल लेगा उसको, और जो विलेय होगा उसकी मात्रा कम होगी, वो उसमें घुल जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन के गुण होते हैं। विलयन क्या होता है? दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जो एक दूसरे में आपस में घुल जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका क्या है? विलयन के गुणों में प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। पहला है विलयन में विलेय का आकार इतना छोटा होता है कि हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और इसे छान कर भी अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे नमक को पानी में आप घोल देंगे, खूब घोल देंगे, फिर क्या हम मतलब अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे कि इस पानी में नमक है या नहीं? या फिर उसे छान के अलग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये एक प्रकार का गुण हो गया। दूसरा क्या हो गया? विलेय और विलायक। विलयन में अणु या आयनों के रूप में होते हैं। इसका उपयोग निर्माण में यानी कि औषधि निर्माण में, इत्र निर्माण में, रंग घोलने में, निर्जल धुलाई में किया जाता है। विलयन क्या होता है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन में प्रकाश का रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो एक्टिविटी 2.2 में ये देखा गया है कि समूह क और समूह ख के छात्रों के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न तीव्रता के रंगों के विलयन है। यह स्पष्ट है कि विलयन में भिन्न भिन्न मात्रा में विलेय व विलायक पदार्थ होते हैं। विलयन में विलेय की भिन्न भिन्न उपस्थिति के कारण भिन्न भिन्न उपस्थिति के आधार पर विलयन को सांद्र, तनु या संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलायक की मात्रा यानी कि पानी, उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ यानी कि चीनी या नमक, जो भी चीज़ें हैं जो घुल जाती है उसकी जो मात्रा बनती है वही होती है विलयन की सांद्रता। इसको प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता ग्राम प्रति लीटर, मोलरता और मोललता। फिर हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला है द्रव्यमान या विलयन का आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। दूसरा क्या है? द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। फिर आयतन या विलयन का आयतन प्रतिशत। तो इसमें विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है। ये 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। ठीक है। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ एक विलयन में 50 ml अल्कोहल को 200 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया जा रहा है। 50 ml क्या है? अल्कोहल यानी कि शराब है, और 200 ml क्या है? पानी है। उसको मिलाया जा रहा है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे विलेय यानी कि अल्कोहल क्या होगा? विलेय होगा ना, क्योंकि उसकी मात्रा कम है और पानी की मात्रा कितनी है? ज़्यादा है, 200 ml है। तो पानी क्या होगा? विलायक होगा। तो ये 50 ml है, ये 200 ml है।
तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन विलय और विलायक मिलेगा तभी तो विलयन बनेगा। तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 250 आ गया। अब विलयन का आयतन ज्ञात करना है तो विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, फॉर्मूला है हमारा विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, विलेय का आयतन कितना है 50 है, सौरभ कितना है 50 है। अब विलयन क्या है, विलयन मतलब दोनों का मिक्सचर, विलायक नहीं कह रहा है, ये विलयन कह रहा है। तो विलयन क्या होगा, शराब और पानी दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है, वो विलयन होगा यानी कि ये 250 गुणे 100। अब क्या कर रहा है, इसे सॉल्व कर दिया, इसका आंसर है 20 यानी कि विलयन का आयतन प्रतिशत कितना हो गया 20%। ठीक है, अब आगे दिया हुआ हमारा निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन को कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है, व्हाट इज सस्पेंशन। निलंबन क्या होता है, छोटे आकार के कणों के पदार्थ में जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं यानी कि नंगी आंखों से देख सकते हैं, और विलायक में वो अघुलनशील होते हैं यानी कि जब पानी में कंकड़ घुलेगा ही नहीं तो हम उसे नंगी आंखों से तो देख ही सकते हैं, तो क्या होगा, निलंबन कहलाएगा। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण क्या होता है, जो आपस में घुलते नहीं हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये क्या होती है, ये अस्थायी होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन होता है, यह विषमांग प्रकृति वाला अपारदर्शी पदार्थ होता है। निलंबन के गुण क्या क्या होते हैं, अब निलंबन के डिफिनीशन से तो आपको समझ ही गया होंगे इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो दे रहा है यहाँ पे नंगी आंखों से देख सकते हैं। देखिए यहीं से आपके डिफिनीशन से ही इसके गुण आप लिख सकते हैं। देखिए ये दे रहा है नंगी आंखों से दृश्य होते हैं, नग्न आंखों से क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, पहला गुण तो यही हो गया। दूसरा क्या हो गया, यह विषमांग प्रकृति वाला मिश्रण होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं यानी कि शांत छोड़ देते हैं जमीन तो इनके कण नीचे बैठ जाते हैं। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं जिससे उसका मार्ग साफ दिखाई देता है। अब कोलाइड विलयन क्या होता है, व्हाट इज कोलाइड सॉल्यूशन। तो कोलाइड विलयन की वह अवस्था होती है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विलेय के कण का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। जैसे दूध, स्याही, बादल, कुहासा, रुधिर यानी कि खून आदि। ठीक है, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड कण बहुत छोटे होते हैं, मतलब उनका आकार काफ़ी छोटा सा होता है, से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, इसी कारण प्रकाश किरणों का मार्ग हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और मार्ग शंक्वाकार का हो जाता है। प्रकाश के मार्ग का स्पष्ट दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसका खोज कौन किया था, जॉन टिंडल। टिंडल प्रभाव से आप रख सकते हैं याद है, इसका आविष्कारक कौन है, जॉन टिंडल। ठीक है, तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट कब दिखाई देता है, हम देखते होंगे जब हम कमरे में किसी रहते हैं, कमरे में हमारे कोई छोटा सा हॉल होता है या फिर कोई जंगला हुआ, उस रास्ते जब प्रकाश आता है तो उसका मार्ग हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है। वहीं हम बाहर निकलते हैं तो प्रकाश का मार्ग हमें नहीं दिखाई देता है। जब मार्ग दिखाई देगा तो क्या होगा, टिंडल प्रभाव होगा। इसके आविष्कारक कौन है, जॉन टिंडल। ठीक है, उसे को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश आती है तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल कण और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। प्रकाश जब कमरे में आता है तो आप देखते होंगे उसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, वो धूल के कण एरोसोल कहलाते हैं। ठीक है, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तब हम वहाँ टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यानी कि मतलब ऐसा कोई भी स्पेस हुआ, ऐसा कोई भी जगह हुआ जहाँ से प्रकाश के आने के थोड़े से रास्ते होते हैं ना, वहाँ से हमको प्रकाश का मार्ग अच्छे से दिखाई देता है, तो क्या होता है, वो टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, अब कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइडी विलयन कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 2 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है परिक्षिप्त अवस्था यानी कि डिस्प्रेस्ड फेज। ठीक है, विलयन में विलेय पदार्थ के समान वह घटक जिसमें विलेय के कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार
यानी कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के तक, ठीक है, उसके बीच में होता है। क्या होता है विलयन में विलेय पदार्थ के समान वह घटक जिसमें विलेय के कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बीच होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। अब परिक्षेपण माध्यम दूसरा है, कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो विलयन के विलायक के समान वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वितरित रहते हैं। विलयन के विलायक के समान वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या होते हैं वितरित रहते हैं। जैसे धुआं, धुआं क्या होता है दो घटकों से मिलकर बना होता है। उसमें क्या होता है धुएं में, एक तो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, कार्बन के कण होते हैं उसमें, और दूसरा क्या होता है वायु होता है, ठीक है, धुएं का निर्माण करते हैं। ये कुछ परिक्षिप्त अवस्था दिया है, परिक्षेपण माध्यम दिया, उसके प्रकार दिया और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहली परिक्षिप्त अवस्था क्या है द्रव, परिक्षेपण माध्यम इसका क्या है गैस, प्रकार क्या एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण जो दिखाई देते उसको एरोसॉल कहते हैं। उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस, ठोस का क्या परिक्षेपण माध्यम गैस है, इसके भी प्रकार एरोसॉल है। तो एरोसॉल में क्या होगा धुआं, ऑटोमोबाइल, निकास, धूल। अब तीसरा है गैस। गैस का परिक्षेपण माध्यम क्या है द्रव, उसके प्रकार क्या फोम। फोम क्या है, उदाहरण क्या है इसका शेविंग क्रीम। द्रव का द्रव है इमल्सन, यानी कि दूध और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल है। ठोस का द्रव, इसका क्या होगा शॉल, यानी कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं परिक्षेप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। कोलाइड के गुण क्या होते हैं, अब कोलाइड के गुण क्या होते हैं, ये विषमांग मिश्रण होता है, यानी कि हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और ये दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी के अति सूक्ष्मदर्शी यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण क्या होते हैं छानक पत्र के आर पार आ सकते हैं। यह अस्थायी होता है, स्थिर छोड़ देने पर इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत ही कम प्रवृत्ति पाई जाती है। अब समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या हो रहा है विभेद किया जा रहा है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो क्या होता है समांगी मिश्रण, सभी स्थानों पर उसके गुण समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि समांगी मिश्रण वो होता है जो एक दूसरे में घुल जाता है, यानी कि चीनी का घोल सर्वत्र रूप से समान होता है, मीठा होता है। विषमांगी में क्या होता है कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो मतलब घुलते नहीं आपस में, वो विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब ये बता रहा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम। विलेय ये क्यों है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। विलायक कौन होगा, जल होगा 100 ग्राम, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन क्या होता है विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन होता है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 100 + 36 136। विलयन की सांद्रता निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन है सोडियम क्लोराइड है, यानी कि 36 ग्राम। और विलयन के द्रव्यमान कितना आया, विलयन यानी कि विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो 136 आया बटे 136 करेंगे गुणे 100 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 26.5%। अब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण के जो भी घटक होते हैं उन्हें हम अलग कैसे करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी मतलब पदार्थ होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, वो किसी न किसी पदार्थों के मिश्रण जरूर होते हैं, ठीक है। तो इनको शुद्ध करने के लिए बहुत सारी विधियाँ यूज की जाती हैं, ठीक है। विषमांगी मिश्रणों का भौतिक विधियों द्वारा पृथक्करण किया जाता है, जैसे छन्नी में छान दिया जाता है, ठीक है। छन्नी से छान कर देते हैं हम, हाथों से चुन कर देते हैं, और भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उसे उपयोग में ले आते हैं, ठीक है। घटकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए मिश्रण से घटकों को अलग करने हेतु घटकों के कुछ भौतिक गुण जैसे घनत्व, विलेयता, चुंबकीय व्यवहार, गलनांक, क्वथनांक आदि का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। मिश्रण के घटकों या अवयवों को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, निस्यंदता, ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिए हुए रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? तो किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग। वाष्पीकरण मतलब क्या? उसको गर्म करना है, उसको वाष्प मतलब ऐसा गर्म करना है कि वो भाप बन के उड़ने लगे। ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो यदि जल में कोई ठोस एक रंगीन पदार्थ यानी कि कोई ठोस घुला हो, इस मिश्रण को वाष्पित करके जल में जब कोई ठोस मिला होगा यानी कि तो वो क्या होगा, वाष्पित होकर ठोस बन जाएगा। ठीक है।